आज के जीवन में आसन, प्राणायाम और योग की जो आवश्यकता है, हम इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं, उसको कितना साफ-सुथरे से रखते हैं, सफाई करते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं और हमेशा उसको बड़ी सावधानी से चलाते हैं। लेकिन यदि हम आप उसी स्थिति को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें कि अपने शरीर के ऊपर किस प्रकार से ध्यान देते हैं, ना शरीर की कोई सर्विसिंग होती है, ना कोई इसके बारे में कोई सोचता है, जैसा खाना है वैसा खा लिए, जैसा चलना है उस तरह से चलते रहते हैं। और जब हमारी अवस्था 60 के करीब हो जाती है, तब हम चिंतित होते हैं, हमें ये रोग हो गया, हमें वो रोग हो गया। इसके पहले हमें जो है ये देखना है कि हम अपने शरीर को 100 साल तक कैसे स्वस्थ रखें। इसके लिए हमें ज़रूरी रहता है कि सर्विसिंग शरीर का भी हो। सर्विसिंग का मतलब है अपना खान-पान ठीक हो, आप आसन प्राणायाम से जुड़े रहे, ध्यान मेडिटेशन से जुड़े रहे, आप मंत्रों का उच्चारण करिए, हवन यज्ञ के साथ जुड़े रहिए, प्रकृति के साथ जुड़े रहिए। आप खाने में जो कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं, उससे अधिक जो है प्रोटीन का प्रयोग करिए। आप उसके लिए खाने में मिलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ चावल का उपयोग हो रहा है, जहाँ गेहूँ का उपयोग हो रहा है, वहाँ आप मिलेट्स का उपयोग करिए, दाल का खूब प्रयोग करिए। आपके अंदर मोटापा ना हो। कई लोगों को देखने में आता है कि पेट पूरा मोटा होकर के तो ऊपर ऐसा हो जाता है कि जैसे एक प्रेग्नेंट महिला रहती है, उस तरह की स्थिति बन जाती है। आप इस बात को समझते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला तो 9 माह के लिए या फिर 6 माह के लिए स्थिति में रहती हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा ही इस स्थिति में रहता है तो उसका स्पाइन जो है पीछे की ओर इस तरह से टेढ़ा हो जाता है और फिर कमर दर्द, गर्दन दर्द और कई समस्याओं का जो है शिकार होता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप शरीर को स्वस्थ रखें, उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए योग करें, आसन करें, अपने खान-पान को ठीक रखें, शरीर में चर्बी ना ज़्यादा हो और उसके लिए आप जब अवेयर रहेंगे, आप उसके लिए जब चिंतित होंगे, तो ये ज़रूर होगा और अपने स्वास्थ्य को विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हम हर तरह से स्वस्थ हैं। हम सबके लिए कार्य कर सकते हैं, सेवा में आगे आ सकते हैं और हर क्षेत्र में आगे आने के लिए पहला जो शरीर है, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही हमारा जो है ये सब मूलों का माध्यम है और जीवन के जो चारों फल हैं हम उसको प्राप्त करें। शरीर से शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहें और धीरे-धीरे मानसिक रूप से भी स्वस्थता प्राप्त करें, आत्मिक रूप से स्वस्थता प्राप्त करें और उस परमात्मा को भी प्राप्त करें। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद।